हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ स्टडी जियोग्राफी चैनल पे। फ्रेंड्स, हम लोग जियोग्राफी का टेस्ट सीरीज चला रहे थे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल है यूजीसी नेट अगर आपका सब्जेक्ट जियोग्राफी है, असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका सब्जेक्ट जियोग्राफी है, या फिर टीजीटी पीजीटी और जो जीडीसी और जीआईसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का फॉर्म भरे हैं, उनके लिए भी अगर सब्जेक्ट जियोग्राफी है तो बहुत ही बेनिफिशियल है। फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए। क्वेश्चन जैसे ही फ्लैश होता है आपके स्क्रीन पे, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को टिक करिए। फिर उसके बाद में वीडियो प्ले करके आप देखिए कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है, बॉक्साइट का सिंचित भंडार की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो ये देखिए, खनिज भंडारण और उत्पादन दोनों का क्वेश्चन पूछता है। आप दोनों के क्वेश्चन को दोनों उत्पादन और भंडारण सारे खनिज का आप लोग देख के जाइएगा। कुछ बहुत ही पूछते हैं, जैसे लॉ एस, कोयला, बॉक्साइट, इन सब का ज़्यादातर पूछता है, तो आप देख के जाइएगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भंडारण की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया का विश्व में स्थान दिया गया है, पूछा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्थान होगा फ्रेंड्स। भंडारण की दृष्टि से अगर पूछा है तो द्वितीय हो जाएगा, और अगर उत्पादन की दृष्टि से पूछता तो ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पे है। तो चलिए लगे हाथ हम लोग तीनों देख लेते हैं। अगर भंडारण में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय पे है तो प्रथम पे कौन है, तो प्रथम पे है फ्रेंड्स गिनी। ठीक, द्वितीय पे ऑस्ट्रेलिया हो गया। तृतीय पे कौन आएगा, तृतीय पे है वियतनाम। ये भंडारण का है। ठीक है, आप भूलिएगा नहीं, भंडारण की ये जो है स्थान है। और इसी तरह से हम लोग तीनों भंडारण देख लिए। अब हम लोग जो है उत्पादन भी देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, उत्पादन में प्रथम स्थान पे मैंने क्या बताया फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया। दूसरे स्थान पे क्या है, दूसरे स्थान पे है ब्राज़ील। और तीसरे स्थान पे फ्रेंड्स, तीसरे स्थान पे है चीन। ठीक है, तो ये आपका हो गया भंडारण। भंडारण में कौन कौन से हैं, गिनी, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम। और उत्पादन में कौन है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और चीन। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और चीन। ठीक है, उत्पादन ज़्यादा पूछता है फ्रेंड्स, तो आप उत्पादन को जरूर से देख के जाइएगा, भंडारण भी साथ में देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलिमंजारो कहाँ की एक मृत ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये है तंजानिया की। तंजानिया कहाँ पे है, तंजानिया है अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आकाशगंगा से। आकाशगंगा के बारे में दिया गया है कि कौन से कथन सही हैं। दो कथन दिए गए हैं, और पहला कथन है यह कुंडलित मंदाकिनी है। सही है फ्रेंड्स, ये मंदाकिनी ही है। और दूसरा दिया गया है सौर प्रणाली इसकी कुंडलित भुजाओं में से एक में स्थित है। ठीक है, तो ये भी सही है। एक जो है मंदाकिनी में बहुत सारे सौर्य जो है सौर्य परिवार रहते हैं, तो इसमें से जो है हमारा ऑप्शन 3 है वो राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में है। तो फ्रेंड्स, इसमें ये देखिए आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है 2008 में। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। सूर्य से सबसे, अगर इसे हम सन मान लें सूर्य, तो इसके बाद में क्या है, बुध है। फिर बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है। मंगल यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। मंगल के बाद क्या आता है, मंगल के बाद शनि है, शनि के बाद बृहस्पति है। ठीक है, बृहस्पति के बाद क्या है, अरुण, जिसे यूरेनस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में पूछा है फ्रेंड्स, तो अगर हम इसे बुध मान लें, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है। ठीक, फिर ये हो गया मंगल, मंगल के बाद ये हो गया शनि, शनि के बाद ये बृहस्पति, और ये अरुण यानी कि यूरेनस। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शनि और बृहस्पति। तो ये ऑप्शन थर्ड में है, शनि और बृहस्पति।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे के सर्वोच्च प्रदेश को क्या कहा जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ ऑप्शन में दिया, अरे सॉरी, ऑप्शन 4 दिया गया है। यहाँ पे पूछा है नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे के बारे में पूछा गया है। तो नॉर्वे का जो सर्वोच्च प्रदेश है वो क्या है? फेल्ड है। फ्रेंड्स ये बताइए कि मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ पे दिखता है? वो भी नॉर्वे में। नॉर्वे को ही मध्य रात्रि के सूर्य वाला देश कहा जाता है। अच्छा बताइए, वहाँ पे रात के 12 बजे ही सूर्य क्यों दिखाई देता है? उसका मैं कारण बता देती हूँ, अगर क्वेश्चन आता है तो ताकि आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देखिए उसका कारण ये है फ्रेंड्स कि जो हमारा पृथ्वी है वो अपने अपने तल से, ठीक है, अपने तल से वो 66 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, जैसे कि जो हमारी पृथ्वी है, रुकिए कलर चेंज कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारी पृथ्वी है, तो इसका जो नॉर्थ पोल है वो यहाँ है और साउथ पोल यहाँ है, और जबकि एक्चुअल में कितना कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए। नॉर्थ पोल यहाँ यहाँ पे और साउथ पोल यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन है कहाँ पे? यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ठीक है, और यहाँ पे साउथ पोल है। तो ये अपने जो है आधार तल से, अक्ष तल से कितने डिग्री का कोण बनाती है फ्रेंड्स? तो 66 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, आप इसे भी कह सकते हैं कि इस कारण से होती है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अपने अक्ष से कितने डिग्री झुकी हुई है? 23 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुकी हुई है। इस वजह से भी जो है 21 जून को, ये घटना कब होती है? 21 जून को जो है सूर्य मध्य रात्रि में वहाँ दिखाई देता है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये अपने तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इस वजह से भी वहाँ पे सूर्य मध्य रात्रि में दिखता है जून में। ठीक है, तो आप दोनों कह सकते हैं। ये बस आप एक सिंपल सा इसका कारण समझ लीजिए, ये अपने जो पृथ्वी है वो झुकी हुई है, अपने अक्ष तल से झुकी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में जनसंख्या का संकेंद्रण सर्वाधिक है? तो फ्रेंड्स देखिए, पूर्वी भाग तो होगा नहीं, पूर्वी को पहले ही कट कर दीजिए, दोनों पूर्वी कट हो जाएगा, क्योंकि पूर्व भाग में क्या है? मरुस्थल है, तो पूर्वी होगा नहीं। तो ये दक्षिणी, सॉरी पूर्वी कह रही हूँ, पश्चिमी नहीं होगा। ठीक है, पश्चिमी भाग, सॉरी गलती हो गई फ्रेंड्स, जो है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में क्या है? मरुस्थल है, तो पश्चिमी भाग नहीं होगा। ठीक है, तो पश्चिमी वैसे भी कट गया। तो जो इसका सबसे घना क्षेत्र है वो है दक्षिण पूर्व। ठीक है, पूर्व में ज़्यादा बसा है, लेकिन दक्षिण पूर्व सबसे ज़्यादा बसा हुआ है। ठीक है, सबसे घनी आबादी वहीं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस जनजाति समुदाय के शासन को बुजुर्गों के शासन की संज्ञा दी जाती है? ठीक है फ्रेंड्स, आप अपने क्वेश्चंस जो अगर पिछला क्वेश्चन पेपर आपके पास हो तो आप सॉल्व करिएगा, या फिर कुछ क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, मैं सॉल्व करवा दूंगी। जैसे ये पीएचडी का है, एंट्रेंस एग्ज़ाम का एक मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, मैं उसे सॉल्व करवा दूंगी। पीजीटी का है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसे सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन पेपर मिलता है तो मैं उसे भी सॉल्व करवा दूंगी फ्रेंड्स। ठीक है, ज्योग्राफी का आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, देखिएगा कि क्वेश्चंस का पैटर्न जो है वो इसी तरह का होता है। फ्रेंड्स अभी हम लोग विश्व भूगोल को लेके चल रहे हैं, इसको ख़त्म होने के बाद ही हम लोग अगले अपने नेक्स्ट यूनिट को देखेंगे, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ओशिनोग्राफी हो गया, थॉट के भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक, थॉट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। किस जनजाति समुदाय के शासन को बुजुर्गों के शासन की संज्ञा दी जाती है? तो ये है एबॉर्जिन्स। ठीक, मसाई, बुशमैन, सेमांग ये तीनों है नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? एबॉर्जिन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? देखिए फ्रेंड्स, जो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जो बनता है पृथ्वी पर, पृथ्वी से ही हम लोग देखते हैं, तो इस वजह से होते हैं। जैसे ये हमारा सूर्य हो गया, ठीक है, तो और यहाँ पे अगर चंद्रमा आ गया, मून, ठीक है, यहाँ पे अगर मून आ गया और ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक, तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन हो जाएगा? कौन सा ग्रहण होगा? यहाँ पे जो होगा वो
यहाँ पे फ्रेंड्स अगर ये सन हो गया, ये मून हो गया और ये हमारा अर्थ हो गया। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन बनेगा, ये सूर्य ग्रहण बनेगा। ठीक ठीक है फ्रेंड्स। और हमारा चंद्र ग्रहण कैसे बनेगा, चंद्र ग्रहण बनेगा अगर ये सूर्य है, ठीक है, ये सन है, ये अर्थ है। ठीक है, बीच में अगर अर्थ आ गई तो यहाँ पे अगर मून है तो यहाँ पे कौन सा ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण क्यों होगा फ्रेंड्स, क्योंकि सन की जो लाइट है, जो रेज है, वो मून तक नहीं पहुँच पाएंगी, तो यहाँ पे ग्रहण यानी कि काली छाया पड़ेगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन थर्ड में है, तो हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में किसने नील नदी के उद्गम का पता लगाया था। ठीक है, नील नदी कहाँ बहती है फ्रेंड्स, ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। इसका राइट आंसर बता दे रही हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो जेम्स ब्रूस है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन मैं पूछी हूँ उससे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरूर आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्कन की क्रिया द्वारा मृदा जल का क्षय तथा यौगिकों की अपने मौलिक रूप में वापसी का क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एटना ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है। चलिए फ्रेंड्स बताइए ये कहाँ पे है, ये इटली महाद्वीप में है, सॉरी इटली देश में है। ठीक, माउंट एटना कहाँ की है, इटली की है। और ये किस द्वीप पर स्थित है, ये सिसिली द्वीप पर स्थित है। ठीक है, माउंट एटना ज्वालामुखी, और इसे माउंट एटना को ही इटली का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठंडे आर्द्र प्रदेश में आच्छादन द्वारा कौन सी मृदा बनती है। चलिए फ्रेंड्स, इसका एक छोटा सा दंतव्य कथा है, लेकिन देखिए वो रियल नहीं होता, लेकिन एक बार मैं बता दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे ये कथा फेमस है फ्रेंड्स, यूनानी कथा है ये, कि एक दानव था जिसका नाम था फ्रेंड्स टाइफून। ठीक, टाइफून नाम का एक दानव था जिसे वहाँ यहूदियों के जो देवता हैं वो ज्यूस के द्वारा उस दानव को यहाँ माउंट एटना में जो है बंद कर दिया गया था। वहाँ पे उसी माउंट एटना जो ज्वालामुखी है उसके नीचे वो दानव है, तो वहाँ से ज्वालामुखी वो फूटता रहता है, यानी कि वो दानव का जो है कृत बाहर निकलता रहता है। ठीक है, तो ये दंतव्य कथा है, मैंने एक बार सुना दिया है ताकि जब किसी चीज़ को रिलेट करके आप पढ़ते हैं तो वो दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहता है। ठीक है, तो माउंट एटना को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठंडे आर्द्र प्रदेश में आच्छादन द्वारा कौन सी मृदा बनती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है पॉट जॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन उच्च पारिस्थितिकीय उत्पादकता के प्रदेश नहीं है। ठीक है, उच्च पारिस्थिति यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जीवों की प्रजातियाँ मिले वो उच्च पारिस्थितिकीय उत्पादकता के प्रदेश होंगे, और जहाँ पे ना मिले वो कहाँ नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, छिछली स्थलीय जलीय भाग में जरूर मिलेगा, आर्द्र वन प्रदेश में बहुत मिलेगा, जड़ोल मैदान में भी मिलेगा, लेकिन गहरे सागरीय भाग में नहीं मिलेगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, गहरे सागरीय भाग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनेक उवाला, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है फ्रेंड्स, उवाला नहीं होगा, युवाला होगा। ठीक, ये युवाला कहाँ कौन सी स्थलाकृति है फ्रेंड्स, ये किससे बनती है, ये बनती है कास्ट प्रदेश में। ठीक है, चूना प्रधान प्रदेश में बनती है। तो ये दिया गया है कि अनेक युवाला मिलकर क्या बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं फ्रेंड्स, ये बनाते हैं पोलजे। ठीक, राइट आंसर क्या हो गया, पोलजे। ठीक है, चलिए देखिए अनेक डोलाइन, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं डोलाइन, वो मिलकर क्या बनाते हैं, वो मिलकर बनाते हैं युवाला, और अनेक युवाला मिलकर क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं पोलजे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होता है। फ्रेंड्स, इसका जो ये क्वेश्चन है ये मैंने आपको सॉल्व कराया है, थोड़ा वो क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग था
क्वेश्चन भी थोड़ा अलग था, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप जो मैंने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, प्रैक्टिस सेट आप पिछला प्रैक्टिस सेट आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, वहाँ पे मैंने इसका आंसर भी दिया है। लेकिन चलिए मैं बता दे रही हूँ एक बार फिर से। दिया गया है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है। ठीक है, तो अधिकतम दूरी पूछा है, ठीक, वहाँ पे निकटतम पूछा था, यहाँ पे अधिकतम दूरी पूछा है। तो अधिकतम दूरी कब होती है फ्रेंड्स, तो जुलाई में होती है। ठीक है, कितने जुलाई को, 4 जुलाई को। और सबसे निकटतम कब होता है, 3 जनवरी को। ठीक है, ये इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, इसे अपसौर और उपसौर भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे जो दूर जाएगा उसे क्या कहेंगे, उसे अपसौर्य कहते हैं। ठीक है, जो सबसे नज़दीक रहेगा उसे उपसौर्य कहते हैं। इसे भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या कोष द्वारा उन सभी महानगरों को मेगा सिटी कहा जाता है जिसकी जनसंख्या होती है। तो फ्रेंड्स, मेगा सिटी उसे कहा जाता है जहाँ की जनसंख्या 50 लाख हो या उससे अधिक हो। ठीक है, और सिटी की जनसंख्या क्या होती है, किसी भी जो है एक क्षेत्र है वहाँ की जनसंख्या कितनी हो तो उसे सिटी कहते हैं। अगर वहाँ की जनसंख्या जो है 5,000 से अधिक हो तो उसे सिटी कहते हैं। ठीक है, टाउन उसके बाद में सिटी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और मैंने पिछले उसमें सॉल्व करवाया है, पिछले टेस्ट सीरीज में, जो कि उसमें पूछा गया था कि अफ्रीका महाद्वीप की कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा, उसका आंसर मैंने वहाँ बताया है। यहाँ का आंसर मैं बता दे रही हूँ कि दक्षिणी अमेरिका की लगभग कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है, तो वो है 10%। ठीक है, चलिए, और दक्षिणी अमेरिका में कौन सा वन पाया जाता है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही फेमस है, उसे लंग्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रवाल जीवों को विकास के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ कोरल रीफ के बारे में पूछा गया है। तो कोरल रीफ की जो सबसे जो है योग्य जो परिस्थिति बताई जाती है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए फ्रेंड्स, अलग अलग बुक में अलग अलग जो है टेम्परेचर का जो एक सुटेबल सिचुएशन दिया जाता है, तो वो अलग अलग बुक में अलग अलग है। तो आप याद रखिएगा कि 20 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में जो भी जो भी ऑप्शन में आपके रहेगा, नियर, आप 20 के नियर ही जाइएगा। ठीक है, अगर 20, 21, 22 ये दिया है तो आप सबसे कम वाले पे ही लगाइएगा। ठीक है, तो 20 से 23 है, अगर 23 से नीचे कहीं नहीं है तो आप 23 भी लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आणविक सक्रियता के द्वारा पदार्थ के माध्यम से ऊष्मा के संचार को कहते हैं। ठीक है, तो ऊष्मा का संचार फ्रेंड्स देखिए 3 तरह से होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ जितने भी इसमें दिया है संवहन, विकिरण, अभिवहन, संचालन। तो सबका प्रवाह कैसे होता है मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। संवहन जो होता है फ्रेंड्स वो हवाओं द्वारा होता है, जैसे कि एक स्थान का जो टेम्परेचर है वो हवाओं द्वारा उसके टेम्परेचर को दूसरे स्थान पर ले जाके दूसरे स्थान को भी गर्म कर देना, तो उसे क्या कहते हैं, संवहन। ठीक है, विकिरण जैसे कि सूर्य से रेडिएशन होता है, विकिरण यानी किरणों द्वारा जो किसी पदार्थ से कहीं और किसी स्थान का गर्म होना, उसे क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य से हमें जो हमारे पृथ्वी को ऊष्मा प्राप्त होती है वो किसके द्वारा होती है, विकिरण द्वारा होती है। ठीक है, अब अभिवहन यही संवहन का ही रूप है। संचालन में ये होता है फ्रेंड्स कि जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, या कोई स्थान है या कोई वस्तु है, तो वहाँ पे जो है छोटे छोटे अणुओं से मिलके ही बनते हैं। तो मान लेते हैं अगर यहाँ ये कोई तल है, यहाँ ये तल गर्म हो गया तो यहाँ के अणु गर्म हुए तो ये अपने ऊपर के अणु को भी गर्म करेंगे। ठीक है, और ये अपने ऊपर के अणु को गर्म करेंगे, ये अपने ऊपर के अणुओं को गर्म करेंगे। ठीक है, तो ये इसे क्या कहते हैं, संचालन क्रिया होती है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि आणविक सक्रियता के द्वारा पदार्थ के माध्यम से ऊष्मा के संचालन को क्या कहते हैं,
तो जहाँ पे अणुओं द्वारा जो है तापमान का या ऊष्मा का ट्रांसफर होता हो उसे क्या कहते हैं, संचालन विधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कॉफ़ी की सर्वश्रेष्ठ किस्म है। ठीक है, तो ये है आउंटेन कॉफ़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट नहीं है फ्रेंड्स, इतना ही है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स क्वेश्चन अच्छे हैं, आप सॉल्व करिएगा, देखिएगा। अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे चाहिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपके पास है या किसी पर्टिकुलर यूनिट है ज्योग्राफी का और उस पर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना हो या फिर कम करना हो तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, कोई क्वेरी हो या फिर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके हमारे साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।